तो ये मेरे पीछे रखे हुए हैं 200 मीटर स्पीड ब्रेकर है जो इस गाड़ी से आए हैं ये। और इस स्पीड ब्रेकर का जो साइज़ है ये, इसकी लंबाई है ये 500 mm है, जो चौड़ाई है ये 425 mm है, और ये जो हाइट है ये 75 mm की हाइट है। नॉर्मली जो स्पीड ब्रेकर होते हैं वो 250, 350 और 50 होते हैं, जो आप सड़कों पर देखते होंगे लगे हुए काले पीले जो होते हैं। ये भी काला पीला ही साइज़ में आता है। 1 मीटर में 2 पीस होता है, एक पीला होता है और एक काला होता है। लेकिन 2 पीले का जो साइज़ होता है ये अकेला होता है, मतलब 250 mm और फिर 250 mm करके जो साइज़ होगा ये इकलौता 500 mm में है। तो इसमें 1 मीटर में 2 पीस आते हैं, एक पीला आता है और एक काला आता है। कब लग जाएगा पता मैं अपनी स्पीड ब्रेकर। कोई दिक्कत नहीं है, ये तो प्लास्टिक है।
मौस के तो साइड पे खोल देना। हाँ यार दिया वो तो कह रहे हैं यार तुम छोड़िया तो कोई है और हवा चलती है। दिखाओ उसको दिखाओ। तो ये मेरे पीछे रखे हुए हैं 200 मीटर स्पीड ब्रेकर है जो इस गाड़ी से आए हैं ये। और इस स्पीड ब्रेकर का जो साइज़ है ये चौड़ाई जो इसकी लंबाई है ये 500 mm है, जो चौड़ाई है ये 425 mm है, और ये जो हाइट है ये 75 mm की हाइट है। नॉर्मली जो स्पीड ब्रेकर होते हैं वो 250, 350 और 50 होते हैं जो आप सड़कों पर देखते होंगे लगे हुए काले पीले जो होते हैं। ये भी काला पीला ही साइज़ में आता है। 1 मीटर में 2 पीस होता है, एक पीला होता है और एक काला होता है। लेकिन 2 पीले का जो साइज़ होता है ये अकेला होता है, मतलब 250 mm और फिर 250 mm करके जो साइज़ होगा ये इकलौता 500 mm में है। तो इसमें 1 मीटर में 2 पीस आते हैं, एक पीला आता है और एक काला आता है। और जो सड़क पर आप लगा हो नॉर्मल जो स्पीड ब्रेकर देखते हैं वो 1 मीटर में 4 पीस होते हैं, 2 पीला होता है और 2 काला होता है। और उसका जो साइज़ होता है 250, 350 और 50 mm होता है। ये जो ऊंचाई होती है ये सिर्फ 50 mm मतलब इतना ऊंचा होता है, लेकिन ये ज़्यादा ऊंचाई है, 75 mm इसकी हाइट है। तो इस पर अगर कोई तेज़ जाता है तो बहुत ज़ोर का जर्क मारता है ये। प्लस इसमें जो ये रिफ्लेक्टर दिए हुए हैं ये MS का रिफ्लेक्टर है। गाड़ी इस पर कितनी भी तेज़ी से आएगी या कितने भी वजन की गाड़ी आती है तो ये टूटता नहीं है। बाकी सब में जो आप देखेंगे जो सड़कों पे लगे होते हैं उसमें कचकड़े का होता है, जो रिफ्लेक्टर होता है वो कचकड़े का होता है तो टूट जाता है। लेकिन ये MS वाला है तो ये टूटता नहीं। प्लस इसमें ये पेज से टाइट किए होते हैं, तो इसको कभी भी अगर आपको रिप्लेस करना होता है तो आप इसको बड़े आराम से रिप्लेस कर सकते हैं। ये दूसरा पीस मिल जाता है, आप हमें ऑर्डर करेंगे हम दूसरा पीस भेज देंगे। और ये पेज से टाइट होता है तो पेज से टाइट कर देंगे। लेकिन कचकड़े वाला जो होता है उसको आप दोबारा रिप्लेस नहीं कर सकते, खुद से लगाना हो तो लगा नहीं सकेंगे। तो ये चीज़ होती है। प्लस ये जो मटेरियल बना हुआ है ये मटेरियल है ABS प्लास्टिक का। ABS प्लास्टिक होने से ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है और इसकी थिकनेस भी आप देखेंगे काफ़ी मोटी थिकनेस है। तो गाड़ी जब इस पर चलेगी तो कम से कम इसकी लाइफ होगी 6 से 7 साल, ये बड़े आराम से चल जाता है। और इसको डायरेक्ट इंस्टॉल नहीं किया जाता है, इसके अंदर सीमेंट भरा जाता है। सिर्फ सीमेंट नहीं होता, सीमेंट, बदरपुर जो रेत भी बोलते हैं, बालू भी बोलते हैं, और रोड़ी होती है। इसमें 10 से 15 mm तक की रोड़ी इसमें डाली जाती है। पूरा RCC बनाया जाता है। इसको ऐसे उल्टा करके रख देता हूँ और उस पर पूरा सीमेंट फिल किया जाता है। 3 दिन तक उसकी तराई होती है और उसके बाद ये स्पीड ब्रेकर इंस्टॉल करने के लिए रेडी हो जाता है। इसमें जो होल होते हैं वो 3-3, 6 होल होते हैं, यानी 1 मीटर में आपको 12 बोल्ट या 12 फास्टनर लगेंगे। इसकी जब इंस्टॉलेशन हम करेंगे तो फास्टनर से होगा। तो हम आपको इसकी इंस्टॉलेशन भी दिखाएंगे, हम आपको इसकी फिलिंग भी दिखाएंगे कि सीमेंट जब हम फिलिंग कर रहे हैं तो रेत, बदरपुर और रोड़ी की मात्रा क्या रखती है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। फास्टनर से जब इंस्टॉल करेंगे तो वो कैसे होगा वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये जो साइज़ है 500 mm का जो लंबा स्पीड ब्रेकर होता है और 75 mm हाइट वाला होता है, इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको स्टेप बाय स्टेप मिल जाएगी। तो ये है वो स्पीड ब्रेकर जो 500 mm का साइज़ का होता है, चौड़ाई इसकी 425 mm होती है और इसका जो हाइट होता है वो 75 mm होता है। फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। जिसका साइज़ है 500, 425 और 75 mm। ये है। इस स्पीड ब्रेकर की फिलिंग कैसे करते हैं, कितना मसाला इसमें जाता है, कितना सीमेंट, बदरपुर और रोड़ी होता है, फिलिंग करने का अच्छा तरीका क्या होता है और इंस्टॉलेशन कैसे की जाती है, ये सब जानने के लिए मेरे पार्ट 2 वाले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। पार्ट 2 वाले में आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि फिलिंग कैसे करते हैं, कितना मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है, कितना खर्च आता है और इंस्टॉलेशन कैसे की जाती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।